जिले में मंगलवार को क्षत्रिय भारत महासभा के जिला कार्यालय में ब्लॉक अध्यक्ष और इससे ऊपर के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय संरक्षक ठाकुर सुभाष सिंह ने अपनी एक पुस्तक, जिसको उन्होंने स्वयं लिखा है, कलचुरी क्षत्रिय राजवंश का एक संकलन, संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों को भेंट की। साथ ही इस बैठक में पूर्वांचल में क्षत्रिय समाज के राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, शिखर पर पहुंचाने का संकल्प लिया। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने कहा कि क्षत्रिय भारत महासभा का उद्देश्य क्षत्रिय समाज को जहां उसका वाजिब हक दिलाना हो, तो वहीं पूर्वांचल में क्षत्रिय समाज जो अभी कई भागों में बटा हुआ है, उन्हें एक जगह लाना है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा उद्देश्य अपने समाज के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ राजनीतिक स्तर पर भी इतना सबल बनाना है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी क्षत्रिय समाज को इग्नोर नहीं कर पाएगा। आज जिला कार्यालय पर जिला पदाधिकारियों और ब्लॉक अध्यक्षों की मीटिंग थी, जिसमें हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और समाज में हम लोगों का जो दायित्व होना चाहिए और जो हम लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं क्षत्रिय समाज के लोग, उसको लोग नज़रअंदाज करके और जो टारगेट बना रहे हैं राजनीतिक लोग, हम उस पर भी विचार किए कि सही तरीके से आदमी चल रहा है, इसके बाद भी लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए, एक आदमी अगर गलती करता है तो सारे समाज के लोगों को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। उस पर हम आपस में राय मशविरा किए कि जहां गलत हो रहा है तो हम लोग उसका विरोध करना चाहिए, उस पर चर्चा की। अच्छा, और तमाम बिंदुओं पर आपने चर्चा कर रहे थे अपने साथियों के साथ, और क्या बिंदु आपके सामने आया? नहीं, बिंदु ये था कि हम लोग जब हमारा मजबूत रहेगा पूरे ज़िले में, ज़िले से बाहर भी, और कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि किसी क्षेत्र में हम थोड़ा सा मजबूत नहीं हैं, इसलिए कहीं गलत हो रहा है और हम लोग उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे संगठन का उद्देश्य है कि जियो और जीने दो, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। लेकिन संगठन के लोगों के अलावा भी समाज के दूसरे वर्ग के लोगों के साथ भी अगर कहीं अन्याय हो रहा है, चाहे राजनीतिक पार्टी के तरफ से या सरकारी कर्मचारियों की तरफ से या समाज में जो कुछ इस तरह के गलत मानसिकता के लोग हैं, उनके तरफ से भी कहीं कहीं क्या हो रहा है कि गलत काम किए जा रहे हैं, तो जब हम मजबूत रहेंगे तो उसका हम विरोध करेंगे। हम चाहते हैं कि समाज में भाईचारा बने रहे। ये संगठन राजा रामचंद्र जी के आदर्शों पर जो कि चलने वाला संगठन है, तो राजा रामचंद्र जी ने भाई के साथ किस तरह से रहना है, पिताजी के साथ किस तरह से रहना है, और दुराचारी अगर अत्याचारी कोई है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, उन्होंने किया है। तो हमारा संगठन के सारे लोग उसी विचारधारा पर, उसी मकसद से चलने वाले रहे, तो उसको थोड़ा सा और मजबूत किया जाए, उस पर भी हम लोगों ने आज अध्यक्ष जी, क्षत्रिय महासभा के नाम के कई और संगठन भारत में रन कर रहे हैं और खासतौर से उत्तर प्रदेश में उसकी शाखाएँ हैं, तो आप किस तरह से अपनी संगठन को उस संगठन से अलग समझते हैं? नहीं, हम किसी संगठन से हम अलग नहीं समझते हैं, लेकिन जैसे बाकी जितने भी हमारे राजपूतों के संगठन हैं, तो हमको लगता है कि ज़मीनी स्तर पर वो संगठन इतने प्रभावी तरीके से, जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं कि गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर, वो लोग संगठन हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम भी कराते हैं और उनका उद्देश्य भी सही है, क्योंकि ये क्षत्रिय समाज देश का नेतृत्व किया, समाज का नेतृत्व किया, और जब भी धर्म के लिए भी क्षत्रिय लोग ही लड़े, देश के लिए भी लोग लड़े, लेकिन आज उसी क्षत्रियों के साथ लोग हे दृष्टि देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जो इग्नोर कर रही है और हमें टारगेट करके राजनीति कर रही है, तो वो लोग काम ठीक कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि छोटे स्तर पर भी कहीं कहीं जो बड़े लोग नहीं देख पाते हैं, बड़े बड़े संगठन जो है राजपूतों के, अभी किसी को पड़ोसी परेशान कर रहा है, छोटे मोटे उसके सरकारी कर्मचारी परेशान कर रहा है,
उसकी आवाज़ इतनी बड़ी नहीं हो पाती है कि अपने ज़िले स्तर पर पहुँचाए, बड़े लोगों तक पहुँचाए। तो हम छोटे छोटे लोगों की बात को भी समझ करके और उनकी समस्या को दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम उनसे बड़े संगठनों के साथ अलग नहीं हैं, हम किसी से अलग नहीं हैं। क्षत्रिय अपने वचन के लिए पहचाना जाता था, जो वचन दे देता था उसको अपनी जान कुर्बान कर देता था, और जो उसकी छत्र छाया में आ गया उसकी सुरक्षा करता था। आज शायद वो पहचान मिट्टी चली आ रही है, क्यों, ऐसे क्या कमी आ रही है? नहीं, इसमें क्या है कि देखिए, संस्कार में कुछ कमी आई है, और जो क्षत्रिय अपने वचन के लिए माने जाते थे और जो कहते थे वो करते भी थे, लेकिन लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जिसकी सरकार बन जाती है अब वही राजा है। हम क्षत्रिय हैं, हम आगे आएंगे और उसको जानबूझ करके हमको पॉलिटिकल लोग भी कहीं परेशान कर देंगे और हम अंदर से मजबूत नहीं रहेंगे, टूट जाएंगे, हम अब वचन से पीछे भाग जाएंगे। क्योंकि आर्थिक युग आ गया है, आप ये समझ सकते हैं। पहले आर्थिक युग नहीं था, क्षत्रिय लोगों के पास ज़मीनें थी, जायदाद थी, राजा महाराजा थे, उनको कुछ कमी नहीं थी। आज हम आर्थिक रूप से जब हमको कमज़ोर कर दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे? इसी वजह से लोग कहीं कहीं वो थोड़ा सा अपने वचन पर नहीं टिक पा रहे। अभी ठेकेदार है, उसको ठेका निरस्त कर दिया जाएगा, तो फिर इसको कैसे मजबूत करके तो फिर उसी पैमाने पर प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हमको अब कोई लोग, कोई पार्टी के भी लोग इग्नोर नहीं कर पाए। अगर हमको कोई इग्नोर करेगा, हम तो किसी के साथ गलत नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हमें कोई इग्नोर करेगा तो, और हमारे समाज को इग्नोर करेगा, हमें इग्नोर करेगा, हमारे साथ रहने वाले लोगों को इग्नोर करेगा, तो निश्चित तौर पर हम भी उसको सबक सिखाएंगे। हम उस हैसियत में उसको नहीं रहने देंगे कि वो हमें इग्नोर करे, तो तब हम समाज की रक्षा हम ठीक तरीके से करेंगे। अभी वर्तमान में बलिया में देखा गया कि बड़े बड़े बाहुबली क्षत्रियों को शासन प्रशासन राजनेताओं द्वारा परेशान किया गया, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, यहाँ तो एक तरह से राजनीति के वजह से हो रहा है। मेरे ख्याल से नगर पालिका पंचायत का चुनाव है, लोगों को लगता है कि व्यापारी के साथ गलत हुआ है, उसका मदद किया जाए, उसका हो हल्ला किया जाए, मुद्दा बना दिया जाए, चुनाव आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से ये पैसे का लेन देन अगर गलत तरीक़ा से लेन देन हुआ तो कानून अपना काम करेगी, हमें उसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें ज़रूर है कि एक आदमी के चक्कर में सारे लोगों के साथ अन्याय हो। अब पैसा, हमको तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि एक आदमी 50 आदमी से, 20 आदमी से, पता नहीं सैकड़ों आदमी से रुपया लिया था। इतना रुपया लेने की आवश्यकता भी क्या पड़ी थी, ये भी एक जांच का विषय है। सूद ब्याज का तो काम जो है कानूनी तौर पर गलत है तो गलत है, हम गलत को तो सही नहीं कर सकते। अगर कानून में नहीं है तो कानून अपना काम करेगी जो गलत किया। लेकिन एक विषय तो है कि एक आदमी, ना फैक्ट्री है, ना कारोबार है, ना मिल है, ना विदेशों में कोई कारोबार है, तो 20 लोगों से रुपया लेने का भी क्या मतलब है? इसके मतलब उस पैसे से भी तो कुछ करता होगा, ब्याज व्याज का काम। मतलब आप उनके ऊपर ये कह रहे हैं कि गलत थे वो? नहीं, गलत हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब एक दिन दैनिक जागरण में हमने देखा था कि वो मृतक जो है उसके साथ तो गलत हुआ, उनके बीवी बच्चों के साथ गलत है। आज हमारी भी सहानुभूति है, क्योंकि उनके बीवी बच्चे ने तो गलती किया नहीं था या लेन देन किया नहीं था। अब उनके जाने के बाद उनका परिवेश के लिए दिक्कत होगा, तो पार्टी के सारे लोग भी कह रहे हैं और मेरी भी मांग है कि उनको 50 लाख रुपया तो हम भी चाहते हैं कि मिले। मेरा तो यहाँ तक कहना है कि जांच सबके ऊपर है, उसके ऊपर भी हो, और मुआवजा की रकम कोई नहीं देता है तो जितने सूदखोर हैं उनसे मिल के 5 लाख 2 लाख करके 50 लाख उसको भरपाई किया जाए, नौकरी उसको मिले। लेकिन जांच उसके ऊपर भी हो कि इतना लोगों से पैसे लेने की क्या आवश्यकता पड़ी। राष्ट्रीय संरक्षक ठाकुर सुभाष सिंह ने कहा कि क्षत्रिय समाज के बहुत सारे संगठन हैं और सबको मिलाकर फेडरेशन भी है। मेरा मानना है कि क्षत्रिय भारत महासंघ यहाँ बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मेरा मानना है कि जल्द ही यह भी राष्ट्रीय स्तर पर फेडरेशन का हिस्सा बन जाएगा। मैं कल्चरल वंश से हूँ, कल्चरल वंश का मुखिया भी हूँ। ये पुस्तक, इसका विमोचन 18 तारीख को हुआ है, क्षत्रिय वंश राजवंश संकलन।
यह पुस्तक मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को और पदाधिकारियों को देने के लिए आज यहाँ आया। इस बैठक में भी मैंने भाग लिया जो संगठन से संबंधित थी। मैं समझता हूँ कि जो आप प्रश्न कर रहे हैं, क्षत्रिय महासंघ बहुत सारे हैं देश में, बहुत जगह हैं, कई जगह से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उसमें एक फेडरेशन बना हुआ है, उसमें कुछ संगठन जुड़े हुए हैं। यहाँ आपने प्रश्न किया कि यहाँ क्यों, क्या आवश्यकता पड़ी। पूर्वांचल में हम लोगों ने देखा कि क्षत्रिय समाज एकदम अलग थलग पड़ा हुआ है। ठाकुर साहब, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि सारे संगठनों को एक करके, शक्ति एकत्रित करके और कोई काम किया तो ज़्यादा अच्छा हो। ये मेरा सवाल। मैं कह रहा था, संगठन ऑलरेडी एक बना हुआ है, फेडरेशन बना हुआ है। फेडरेशन दैट इज ग्रुप ऑफ क्षत्रिय समाज, अलग अलग समाज क्राइटेरियन ऑलरेडी हैं। ये भी जुड़ जाएगा आज नहीं कल फेडरेशन में, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अलग काम करते रहेंगे हम लोग। और उसका मेन ध्येय पूर्वांचल में क्षत्रियों का जिस तरह का संगठन उस तरह का नहीं था जो उनकी सुरक्षा देख सके, यहाँ के सदस्यों के बारे में सोच सके, इसलिए संगठन बना और बहुत प्रभावी ढंग से ये आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि जैसा कार्यकारी अध्यक्ष जी ने बताया, आगे आने वाले समय में कोई भी राजनीतिक दल हम लोगों को इग्नोर नहीं कर पाएगा। हम लोग राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, हम लोग किसी ये संगठन किसी पार्टी से संबद्ध नहीं है और ना होगा। लेकिन हम लोगों का जो संगठन है अपने क्षत्रिय जो समाज है उसके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, बहुत जगह ऐसे हमारे गांव हैं। अभी जो ड्राइव हम लोग मेंबरशिप का चला रहे हैं, कोशिश करेंगे कि इसमें बहुत सारे लोग 1-2 लाख तक आ जाएं और तब हम हर गांव में जो गरीब परिवार हैं या जो जिनको ज़रूरतें हैं उनको हम लोग सहायता देंगे। इस तरह का हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले समय में। अभी कुछ आर्थिक कठिनाइयाँ हैं जैसा बता देते हैं, लेकिन आने वाले समय में इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको इतना बता सकता हूँ। फिर आखिरी प्रश्न आपसे संगठन की अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आने वाले समय में कोई ऐसा कठोर कदम आप उठाने वाले हैं जिससे आपका संगठन मजबूत हो? देखो ऐसा है, देखिए संगठन तो मजबूत सदस्य से होगा। जितने सदस्य बनेंगे हमारा संगठन बढ़ता जाएगा। संगठन हर व्यक्ति के जो क्षत्रिय समाज है इसके विकास के लिए काम करेगा। देखिए समाज में आप लोग तो रोज़ ये न्यूज़ देख रहे हैं, समाचार देख रहे हैं, ऐसी वैमनस्यता हर जगह होती जा रही है और उसमें लगता है कि बहुत बड़ा कलंक हम लोगों के सिर पे आ गया है, हम लोग कुछ कहें ही नहीं है। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँ जो आरक्षण से संबंधित है। देखिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो 10% जो रिजर्वेशन था, आरक्षण था, वो सिर्फ मात्र 10 साल के लिए था। लेकिन कोई भी सरकार उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। कांग्रेस सरकार की तो छोड़ दीजिए, अभी की सरकार की भी हिम्मत नहीं है कि इस आरक्षण को रद्द कर सके। हर जगह आरक्षण लोगों को चाहिए, लेकिन आप किसी को जात सूचक शब्द से आप उसको संबोधन नहीं कर सकते हैं। ये क्या बात हुई भाई? उसमें तुरंत एक्ट लग जाएगा, जेल चले जाएंगे आप। मतलब मेरा कहने का ये है कि कहीं भी जो समाज हम लोगों का क्षत्रिय समाज है, हर जगह एक तरह से हम लोगों को अलग थलग ये लोग करते जा रहे हैं, जिसको कि आने वाले समय में, ठीक है हमारी संख्या कम है, हम लोग बहुत कम है, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये बर्दाश्त ये क्षत्रिय समाज नहीं करेगा। लेकिन सुभाष सिंह जी, अभी आपने दिखाया कलचुरिया क्षत्रिय के बारे में बताया कि कलचुरिया नहीं, कलचुरिया लिखा हुआ है, कलचुरी, ठीक है, से पढ़े नहीं। अच्छा, ठीक है, कलचुरी, हाँ, कलचुरी क्षत्रिय के बारे में बताया। तो जब आपका संगठन क्षत्रिय का है, तोमर भी हैं, सेंगर भी हैं और अपिष्ट भी हैं और राघव भी हैं, तमाम तरह के क्षत्रिय, पवार भी हैं, क्षत्रिय बहुत सारे। तो आपको ये क्या इस संगठन में एक बैग जरूरत पड़ गई कि आप बताने की जरूरत नहीं? ऐसा है नहीं, आप सही कह रहे हैं। हर जगह हर गांव में, जैसे कलचुरी क्षत्रिय 51 गाँव में है, जिले में 51 गाँव में कलचुरी क्षत्रिय हैं। विशेषकर हम लोगों का जो रसड़ा विधानसभा है और पेपना विधानसभा है, उसमें ज़्यादा लोग हैं। इधर बांधवी वगैरह में भी है। अब अलग की ज़रूरत नहीं है, ये सबके लिए ये समाज है। इसमें कलचुरी और सेंगर और ये नहीं है, क्योंकि मैं राजा टाइप मुखिया हूँ इसका, कलचुरी क्षत्रिय राजवंश का। हमको पारिवारिक है, हमारे बाबा थे
फकुरंजन कुमार सिंह हमारे। अच्छा सर, एक और अभी एक और जो सामने आ रही है आमतौर से पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया, ये वाकई छतरी है या नहीं है। हर कोई छतरी लिखने लगा, सिंह लिखने लगा, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जो है वही सिंह लिख देता है आसानी से। देखिए, एक शास्त्रों में कहा गया है, नरत्वम दुर्लभम लोके, नरत्वम दुर्लभम लोके। आदमी का जीवन पाना बहुत ही मुश्किल है मानव के लिए। ईश्वर ने 84 लाख योनियाँ बनाई हैं, जिसमें जो आत्मा भटकती है उसमें से मनुष्य शरीर पाता है। तो इस शरीर को अब उस तरह हम लोग न लें जिस तरह आप सोच रहे हैं। हम लोग सबके बारे में सोचें। और क्षत्रिय ऐसा है कि क्षत्रिय तो हर आदमी को क्षमा करता है। क्षत्र है क्षत्रिय। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, ठाकुर सुभाष सिंह, राष्ट्रीय संरक्षक आनंद प्रकाश सिंह, प्रांतीय महासचिव जयंत सिंह, जिला संरक्षक मृत्युंजय सिंह, जिला अध्यक्ष अनिल सिंह, जिला उपाध्यक्ष मंजय सिंह, जिला अध्यक्ष वाणिज्य प्रकोष्ठ बलिया प्रमोद सिंह, जिला कोषाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, जिला मंत्री वेद प्रकाश सिंह, मीडिया प्रभारी आदि प्रमुख लोग उपस्थित रहे। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।